सो वंस अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल। छोड़िए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी चल रही होगी और कम्प्लीटली आप अभी तक थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके होंगे। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा होगा कि फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो कि लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको बता दें कि आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा गया, आप कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा ही गया होगा। आई होप आप लोग यदि पढ़ाई किए होंगे, अच्छे से तैयारी किए होंगे और मेरे कोर्स से भी ज्वाइन होकर के भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, क्योंकि मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जैसे सिलेबस को अच्छे वे में कंप्लीट किया था। यदि नहीं कंप्लीट किए हैं, किसी दूसरे चैनल से कंप्लीट किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इस फोर्थ सेमेस्टर का भी कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी अपडेट देता रहता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लेटेस्ट सिलेबस की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने चलते हैं टॉपिक की ओर कि फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें। छोड़िए, आप देख रहे हैं ये पीडीएफ हमारा, इस पीडीएफ में आप सब चीज़ें शो हो रही होंगी। आपको बता दें कि ये पीडीएफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड, फोर्थ जितने भी सेमेस्टर है उसका पूरा सिलेबस डिटेल कंटेंट यहाँ दिया गया है। तो इस पीडीएफ को यदि पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में चैनल के दी गई है। तो आप बात कर लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस है। तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या है। फोर्थ सेमेस्टर जो है हमारा, आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए फोर्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस शो हो रहा होगा आपके सामने कि यहाँ क्या क्या है। फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हमने देखा था, थर्ड सेमेस्टर में क्या था, हाइड्रोलिक्स ये सब चीज़ें थी, लेकिन हमारा पेपर हो गया, हमने अच्छे से तैयारी कर ली है। एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। यदि आपको पूरा सेमेस्टर देखना है फिफ्थ टू सिक्स्थ, तो ये आपका जो हमारा पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में ये चीज़ें मेंशन है, आपके आगे सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो डिटेल में बात करेंगे आज। देखिए डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत और भी कर लेंगे कि इसमें पढ़ना आखिरकार कैसे है, तो कंप्लीट सिलेबस कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस वे में पढ़ाई करना है, सभी चीज़ें क्लियर करेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों। देखिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपके सामने शो हो रहा होगा कि सिलेबस में है ही क्या, देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेकंड है। जी हाँ गाइस, फोर्थ सेमेस्टर जो है हमारा, इसमें कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है, ये फोर्थ सेमेस्टर है हमारा। इसमें कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि जानते हैं कम्युनिकेशन फर्स्ट को अच्छे में आपने पढ़ा होगा, तो सेकंड भी वैसे है, उसका थोड़ा अपडेट है, मतलब बढ़ा हुआ वर्जन है। तो उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल भी इजी वे में तैयार हो जाएगा। हाईवे इंजीनियरिंग है, इसमें हाईवे के बारे में, रोड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कितनी लेयर में रोड कंस्ट्रक्शन होता है, क्या चीज़ें होती हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, क्या ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हाईवे इंजीनियरिंग जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है। बात करते हैं चौथे की, तीसरे की। तो इरिगेशन आता है, क्या आता है हमारा, इरिगेशन आता है, जैसा कि नंबर 1 पे आया था हमारा कम्युनिकेशन। तो इरिगेशन आता है 8 नंबर पे। तो इसमें पढ़ना क्या, हमारे सिंचाई। देखिए इरिगेशन में सिंचाई संबंधित किस प्रकार से हम खेतों की सिंचाई करते हैं, पानी का इधर से उधर ले जाना, नहरों का जाल और नदियों से पानी निकाल कर डैम बनाने, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, हालांकि जब इसको पढ़ाया जाएगा आपको तो उसके बारे में डिटेल आपको सिलेबस के बारे में बता दी जाएगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको बेसिकली बता दी जाएगा। बात करते हैं यार सर्वेइंग फर्स्ट की। तो सर्वेइंग फर्स्ट जो कि आपका जानते हैं, सर्वेइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क करने के पहले ही सर्वे होता है। उस सर्वे क्या होता है, सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं गैस क्या है, आरसीसी स्ट्रक्चर। देखिए आरसीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लेंदी है और बड़ा है। बात की जाए पूरे फोर्थ सेमेस्टर या पूरे सिक्स सेमेस्टर में, तो ये खतरनाक है। एक प्रकार समझिए आरसीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरसीसी को पढ़ेंगे अच्छे वे में, और न्यूमेरिकली और न्यूमेरिकली ज़्यादा है जहाँ तक कहा जाता है, तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे वे में। तो ये सब देख सकते हैं आरसीसी है। और बात कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की है। जैसा ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, देखिए आरसीसी में आपको थोड़ा बहुत बता दें कि आरसीसी में आरसीसी स्ट्रक्चर वगैरह है, कौन सी मतलब आप छड़ बनाएंगे, स्लैब जो स्लैब रहेगा कौन सी एमएम की छड़ रहेगी, कितना पिलर है, तो कितनी छड़ कैसे छड़ डालनी होगी, ये सब चीज़ें आरसीसी में बेसिकली नाम से ही आपको मालूम हो गया होगा। जो कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसा जैसा चीज़ें होता है वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस चीज़ों को करने के लिए। देखिए हम पढ़ेंगे तो अच्छे वे में समझ लेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज के जैसे आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि इसमें बिल्डिंग ड्राइंग था, तो इसमें आरसीसी ड्राइंग मतलब आरसीसी के स्ट्रक्चर, कंक्रीट, स्लैब, ये सब जो है इसको बारे में पढ़ लेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये क्या होती है कि 28 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसको मांगा जाता है। लेकिन ये क्या है कि इसका पेपर होने वाला नहीं है, तो जिसके एग्जाम्स होने वाले उसके बात है। तो हमारा क्या है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग और एनफोर्समेंट आरसीसी हो गया हमारा, और एनर्जी कंजर्वेशन आरसीसी ड्राइंग। 7 चीज़ों का पेपर होने वाला है। तो ये सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप टाइम अपना मस्त से
पढ़िएगा, अभी इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ताकि एग्ज़ाम के समय में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, आपको सब चीज़ें अच्छे से अभी से क्लियर होती जाएंगे। नोट्स बनाते जाइए। यदि आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन को जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। फिर सेमेस्टर का आप शो हो रहा होगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा 6 मतलब 4 सेमेस्टर जैसे कि जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जान लिया कि बेसिकली 4 सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई 28 दिन की है हमारा। हम क्या होता है, जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत जानकारी आप ले चुके हैं इसके बारे में कि 4th सेमेस्टर में क्या है। तो आपका 7 एग्ज़ाम होगा, 7 एग्ज़ाम होगा। जैसे कि जानते हैं 50-50 नंबर का होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 350 नंबर होता है, 350 नंबर का होता है। और इसमें सेशनल, इंटरनल, वे सब चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं कि कितना कितना प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलता है और 50 नंबर कितना रिटन में, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें बेसिकली जानना है कि 4th सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। पढ़ लेंगे तो नंबर तो मिलना ही मिलना है, नंबर से क्या लेना देना, हमें तो अभी नॉलेज लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे सबसे पहले मिल जाए। ओके डियर। और इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।